जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का जो दौर है वो काफ़ी उथल-पुथल या फिर कह लीजिए व्यस्त जो दौर है वो चल रहा है। जी हाँ, आजकल के युवा जो है वो काफ़ी पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई को लेकर भी वो कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में रहते हैं और अपने करियर को लेकर भी वो कहीं न कहीं असमंजस जो है उनमें कन्फ्यूज़न जो है वो बनी रहती है। इसी के साथ अगर उनके परिजनों की बात करें तो परिजन भी कहीं न कहीं उनको मुश्किलात आती हैं कि अपने बच्चों को वो किस ओर भेजें और क्या रहेगा उनके भविष्य के लिए बेहतर। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डायरेक्टर रामनगर कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के डॉक्टर विनोद शर्मा। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज इस कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद जी, तो जिस तरह से आज का जो दौर चल रहा है, काफ़ी युवा जो है नौजवानों की बात करें तो अपने करियर को लेके अपनी एजुकेशन को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि आगे क्या उनके लिए बेहतर रहेगा और क्या बेहतर नहीं रहेगा। इसी संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड टाइम जो पीछे गुजरा है उसमें परेशानियां तो सबको रही हैं और सबसे बड़ी परेशानी जो रही है बच्चों को रही है कि एक तो जो ऑनलाइन में आ गए, ऑनलाइन के लिए हम लोग तैयार नहीं थे पहले, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्रॉपर जो पूरा उसका इक्विपमेंट चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। और ज़रूरी नहीं हमारे बच्चे जितने हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कभी स्मार्टफोन अपने घरों में देखा भी नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवारों से संबंध रखते थे। और उसी फ़ोन के सहारे जब वो क्लासेस लेंगे तो उन क्लासेस से कितना उनको समझ में आएगा वो एक परेशानी है। जहाँ तक नॉलेज की बात है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आपने टीचर तो 100% अपना देने की कोशिश करता है, बच्चा भी 100% ग्रैब करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मिलता कितना है ये बच्चा ही बता सकता है। इवन एज ए टीचर भी मैं बोलता हूँ कि हम अगर जितनी मर्जी कोशिश करें, हम जो फेस टू फेस क्लासेस में जो हम बच्चों को समझा सकते हैं वो हम नहीं समझा सकते। उससे नॉलेज की थोड़ी कमी आ गई। कुछ बच्चों ने तो अपने घर में मेहनत कर लिया। अब जब जॉब के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पे वो कैपेबिलिटी देखेंगे, आपकी सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं देखेंगे। और ऑनलाइन अगर आपने करा हुआ उसमें आपकी कैपेबिलिटी जो है ना उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक सवालिया चिन्ह जो है ना, क्वेश्चन मार्क एक लग जाता है कि आप कितने कैपेबल हैं। और उन चीज़ों की जानकारी आपको तभी मिलती है जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं। अब बच्चे तो बोलते हैं कि हमने ऑनलाइन में पास हो गया, हमारे पास डिग्री आ गई, लेकिन डिग्री के बाद का जो इंटरव्यू है या जो रिटन टेस्ट है वो कौन पास करेगा, वो कैसे पास करेगा? उसके लिए उनको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसमें मैं कसूर बच्चों का भी नहीं मान रहा हूँ, किसी का कसूर नहीं, क्योंकि हालात ही ऐसे थे, हमें पढ़ना था, अदरवाइज साल 2 साल वेस्ट तो कर नहीं सकते थे। लेकिन वो जो उन लोगों ने सीखा उनके लिए मेरी यही गुजारिश है कि कम से कम उन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ने, कल को इंटरव्यू देना होगा, कोई रिटर्न देना होगा, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, वो ज्ञान का भंडार अगर आपके पास है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता उसके लिए। कहीं भी जाते हो आजकल रिटर्न टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट में अगर पास हो जाते हो तो आपकी जॉब लग जाती है, लेकिन रिटर्न टेस्ट को पास करने के लिए तो पहले आपके पास नॉलेज चाहिए। तो बच्चों को असमंजस बना हुआ है कि हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन नौकरी तो तभी मिलेगी भाई जब आप खुद तो पहले प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर एक वैकेंसी उसके लिए हज़ारों आवेदन आते हैं तो उन 1000 में से उसने कम्पीट करके एक लेना है, तो बाकी वाले क्या करेंगे? इसीलिए हमारी सरकार ने भी ये बोला है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, बजाय जॉब ढूंढने के आप अपना काम क्यों नहीं शुरू करते? 4 लोगों को और एम्प्लॉय करो, तो उससे देश की अर्थव्यवस्था में फ़र्क पड़ेगा, आप में भी फ़र्क पड़ेगा, और अपनी स्किल्स को यूज़ करो। इफ़ यू हैव एनी स्किल यू कैन यूज़ दैट स्किल। दिस इज जी, तो काफ़ी अच्छी जो बात है वो इन्होंने हमें बताई है और युवा जो अभी इस समय देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद जो है वो साबित हो सकती है। लेकिन जो अभी बात कर लें कि जो कोविड के दौरान जिन बच्चों ने मुश्किलात का सामना किया या फिर काफ़ी मुश्किलात उनके सामने जो उनको फेस करनी पड़ी, और अगर हम अभी बात करें कि ये न्यू जनरेशन जो उभर के सामने आ रही है, कोविड तो ख़त्म हुआ लेकिन उसके बाद अब जब स्थिति सामान्य हुई है, नई जनरेशन आ रही है, उनके लिए क्या आप सुझाव उनको देना चाहेंगे, किस तरह से वो एक अपना बेहतर जो भविष्य है वो संवार सके? इसके लिए मेहनत तो उनको ही करनी पड़ेगी। जब वो कोविड टाइम में 2 साल घर के अंदर रहे हैं, उनकी आदतें भी खराब हुई हैं। मैं सबकी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। पहले जो टेस्ट दे रहे हैं तो गूगल ने आपकी हेल्प कर दी, उसमें सर्च करके आपने सब कुछ निकाल दिया। अब उसी चीज़ को मैं कहता हूँ ठीक है, सर्च करना गलत बात नहीं है, आपने सर्च की चीज़ को कम से कम निकाल तो दिया, इसका मतलब आपको थोड़ी नॉलेज थी, आपने देखी। अब उस चीज़ को समझने की कोशिश करो
उसको फिजिकल मोड में देखो कि अब हम इस चीज़ को समझेंगे, करेंगे, रिटर्न में करेंगे तो कैसा रहेगा। तो वो एजुकेशन जो उन्होंने ऑनलाइन करी हुई है उसको पक्का करने के लिए उनको एक बार वो किताबें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, वो नोट्स उनको दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, ताकि उसके जो क्रक्स है, जो उसका क्रक्स है, क्रक्स जो उसका क्रक्स है ना, वो क्रक्स जो है वो एक अपने दिमाग में बिठा लें, ताकि उनको ये रहे कि हमने जो किया। देखो मैं कहता हूँ कल को कोई ग्रेजुएट है, उसने फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, मैथ पढ़ लिया, लेकिन उसको पता कुछ नहीं है, 2 साल उसने ऑनलाइन में गुजारे हैं। कल को मैथ की एक छोटी सी प्रॉब्लम उसको दे दी जाए तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जो मैंने देख के उस वक्त सॉल्व किया, अब उसको मैं देख तो लूँ कि कैसे सॉल्व हुआ, वहाँ तो सोल्यूशन मेरे को मिल गई थी। सिमिलर टाइम ज़रूर लगेगा, निकल भी जाओगे इसमें से, लेकिन जो इसमें से निकल गया ना वो कहीं कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। जो नहीं निकलेगा वो अपने ही आप को बेवकूफ़ बना रहा है, और उसका कभी कुछ भला होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये इनका जो ज़िंदगी है ये इनके अपने हाथों में है। अगर ये अपने हाथों को मजबूत करेंगे, हाथों को मजबूत करने का मतलब है कि ज्ञान लो, पीछे जो हो गया, पास आपने कर लिया, लेकिन उसका नॉलेज तो ले लो। कल को कोई आपको ग्रेजुएट बोलेगा या पोस्ट ग्रेजुएट बोलेगा तो उसका पता तो होना चाहिए आपको कि ग्रेजुएशन का मतलब क्या है और पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब क्या है, उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो आज भी अगर अधिकांश बच्चे जो बोलते हैं कि हमें ये फैसिलिटी दे दो, वो दे दो, अगर उनको पूछा जाए जो फैसिलिटी वो मांग रहे हैं उसका अगर बेसिक टर्म भी अगर पूछी जाए ना, मतलब 50% बच्चे जो हैं वो उसका मतलब नहीं बता पाएंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है वो ऐसी होती है। लेकिन वो बच्चे सुधर सकते हैं, उसमें उनका एक चीज़ मैंने पहले बोली, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अब अगर नहीं करते हैं तो अब उनका कसूर है। जी, तो इसी के साथ एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि जो बच्चे मेहनत करके आगे बढ़े हैं, लेकिन मेहनत करके वो जब आगे अपने मुकाम तक एक होते हैं ना पीक पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे जो उनकी स्थिति रहती है असमंजस की कि आगे वो क्या करें, क्योंकि कोविड के दौरान कई ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी मेहनत करके आगे आए हैं। या फिर हम जनरल बात करें, अगर कोविड को हम बीच में ना लाएं, जनरल बात करें, आम बात करें कि काफ़ी बच्चे उभर के भी आते हैं, और फिर जब वो अपने पीक पे होते हैं, एंड पॉइंट पे होते हैं, कामयाबी के उस आखिर पड़ाव पे होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं वो उस स्थिति में असमंजस में पड़ जाते हैं, और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या सुझाव रहेगा, किस ओर वो जाए? हाँ, इसमें जो सुझाव तो मैं कोई खास दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, हर एक इंसान ने जो बनना होता है उसके अंदर होता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। लेकिन हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी बन गई है कि हमारा बच्चा इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच गया होता है, उसको ये नहीं पता होता कि मैंने करना क्या है। उसको ये होता है कि जो चीज़ पहले मिलेगी मैं वो ले लूँगा। अब मैं बड़े सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ, इवन मैं हिमाचल में गया एक बार, तो हिमाचल में यूनिवर्सिटी में बच्चा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो मैंने कहा भाई तेरा क्या, कहते हैं जॉब लग गई। मैंने कहा क्या जॉब लगी, कहता क्लास 4 में लग गया मैं गवर्नमेंट नौकरी। मैंने कहा तूने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके लिए तो 10th की क्वालिफिकेशन चाहिए थी, लेकिन तूने वो की नहीं जी, सरकारी नौकरी है। अब इतना पढ़ने के बाद उसकी सोच जो है वो छोटी रही, या मतलब ठीक है मैं नहीं बोलूँगा होगी, ज़रूरत होगी करके उसने किया, काम किया, लेकिन सोच को वो बड़ा नहीं कर पाया। अगर आपको किसी मुकाम पर पहुँचना तो सबसे पहले आप अपनी सोच को सुधारो। ठीक है, मानता हूँ ज़रूरत है जॉब की, सबको पहले जो मिलता है ले लो, लेकिन जो आप करना चाहते हो उसको दिल से मत जाने दो। हर एक का अपना अपना हुनर होता है, और ये मेरा मानना है। मैं क्लास में भी जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं सबको बोलता हूँ कि हर एक बच्चा जो है वो टैलेंटेड है। ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशन में ही टैलेंटेड हो, हर एक का अपना अपना टैलेंट है, लेकिन जो उसका टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करें ना। अगर वो उसको एक्सप्लोर करता है तो कहीं ना कहीं पहुँच सकता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो अपना प्रोफेशन चेंज कर देते हैं कभी टाइम पे। शुरू में उनको जो मिला उसको ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, फैमिली को देखना था, लेकिन जैसे ही थोड़े कंफर्टेबल हुए, लेकिन दिमाग की खटक रहती है कि मैं वो बनना चाहता हूँ, धीरे धीरे उस तरफ चले जाते हैं। जब जाते हैं तो वहाँ तरक्की करते हैं, और पीछे वाली दुनिया उनकी कहीं की कहीं बदल जाती है। वो बदली दुनिया कैसे बदली, वो उसकी किस्मत नहीं है, उसने किस्मत अपनी बनाई है, क्योंकि उसकी सोच है। जैसे उसने अपनी सोच बदली, उसकी ज़िंदगी अपने आप बदलनी शुरू हो गई। अब हर चीज़ हालात के सहारे मत छोड़ो, हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर मत छोड़ो, हर चीज़ ये मत बोलो कि गवर्नमेंट हमें जॉब देगी तो हम देंगे। आप खुद क्यों नहीं जॉब क्रिएट कर सकते? खुद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करो, कहीं और करो, लेकिन अपने मन में जो चीज़ है, जो आप बनना चाहते हो, वो आपका क्लियर होना चाहिए। मैं कई बार बच्चों को पूछता हूँ आपकी हॉबी क्या है, आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता होता हमारी हॉबी क्या है। जब आपको ये नहीं पता कि मेरी अपनी हॉबी क्या है, तो आप दुनिया के लिए क्या करोगे? आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। और हॉबी अगर आपकी है उसको एक्सप्लोर करो, हॉबी में जियो मतलब दिन में 1, 1.5, 2 घंटे उस हॉबी के लिए अगर आप निकालते हो तो आपकी ज़िंदगी फर्स्ट क्लास निकल जाती है। आपको टेंशन जो होती है ना वो बहुत कम है। जी, काफ़ी अच्छा लगा इनकी जो बता रहे हैं बच्चों को जो
एक किस्म का मैं ज्ञान ही बोलूँगी कि जो ज्ञान इन्होंने दिया है हमारे युवाओं को, वो उनके काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है और होगा भी ज़रूर अगर वो अपनी सोच बड़ी रखें तो। इसी के साथ सर मैं आखिर में एक सवाल करना चाहूँगी। बच्चे कई बार चाहते हैं अपनी मंजिल खुद चुनना, लेकिन उसमें परिवार का भी जो रोल होता है वो अहम रहता है। तो इस समय जो परिवार भी कई बार जो है असमंजस में रहते हैं कि हमने अपने बच्चों को तो इस लाइन में भेजना है, बच्चा चाहता है मैं उस लाइन में जाऊँ। तो इस जो ये वाली जो मोड एक आ जाता है, एक पड़ाव जो आ जाता है, यहाँ पे पेरेंट्स को उनके लिए क्या राय होगी आपकी? पेरेंट्स को बच्चों के आगे नहीं आना, लेकिन उनका फैसिलिटेटर बनना है, उनको गाइड करना है कि बच्चा गलत राह ना चले। अब एक पेरेंट कहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन बच्चा कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा। अब बात तो होगी, बच्चा भी कोई बुरा नहीं बनना चाहता, बच्चा भी सोसाइटी में इंजीनियर का नाम भी है, डॉक्टर का नाम भी है, उसको नहीं समझ आ रही मेडिकल की पढ़ाई, लेकिन उसको जानबूझ के मेडिकल में डालना है। एक बच्चा है जो इंजीनियर बनना मेडिकल में जाना चाहता है और पेरेंट्स कहते हैं नहीं कि आप बिज़नेस करो। अब उस बच्चे की सोच जो है वो अलग है, क्योंकि उसका शौक है, उसके अंदर से वो चीज़ है। तो पेरेंट्स को उनकी रुकावट में उनको पहले गाइड करो। एक मैं बोल सकता हूँ कि काउंसलिंग सी थोड़ी सी होनी चाहिए पेरेंट्स में। ये कैपेबिलिटी अगर नहीं है तो किसी काउंसलर का सहारा ले लो, उनसे पूछो कि आपके बच्चे की कैपेबिलिटी कहाँ पे सेट बैठती है। जिस जगह बैठती है आप उस तरफ लो। कौन कहता है कि किसी भी फील्ड में राइज नहीं है? आज की डेट में ऐसा हो गया, वो पुराना ज़माना ख़त्म हो गया। अब ये हो गया कि अगर आप कोई भी काम करते हो उसमें अच्छे ढंग से करते हो, आप स्टार बन जाते हो। अब कल को अगर सचिन तेंदुलकर सिर्फ पढ़ लेता तो सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर कहाँ मिलना था हमें। ये तो हम एग्जांपल देते हैं, यही सचिन तेंदुलकर हमारे में यहाँ पे घूम रहे होंगे बहुत सारे। अगर कल को कोई कहता कि नहीं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, फिल्मों में जाना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, उसके बाद उसको नहीं जाने दी या वो नहीं जा पाए कुछ, तो अगर जो चले गए वो देखो वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। ज़रूर, क्योंकि हर एक के पास कोई ना कोई टैलेंट है। किसी के पास कुकिंग का टैलेंट है, वो शेफ़ बन जाए। और शेफ़ अब देख लो, बड़े बड़े शेफ़ आज की डेट में बने हुए हैं जो जिन्होंने, और उनका भी नाम आया हुआ है, वो भी सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो सेलिब्रिटी बनने के लिए पहले आपको अपनी सोच, और पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चे को पहले टटोल के देखें वो करना क्या चाहता है, और सबसे पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को संभालें जी, जो आज की डेट में बहुत कम है। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को पैसे दे देते हैं, चलो जो मर्ज़ी करो करना है, लेकिन उनके ऊपर एक नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। उनकी ये देखो बच्चा कोई गलत काम तो नहीं करना, अगर कर रहा है उसको डांटो। बच्चों को डांटना इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। उससे क्या हो रहा है, हमारी जो अगली सोसाइटी आ रही है उसमें पेशेंस लेवल बिल्कुल कम हो रहा है। अगर आप घर में उनको बिल्कुल सर पे चढ़ा के रखा हुआ और बाहर जाके थोड़ी सी बात होगी, वो लड़ाई करेगा, कुछ करेगा, या मार खा के आएगा या मार के आएगा, उसका सारी चीज़ें करेगा। तो वो चीज़ें पेरेंट्स को बड़े ध्यान से, जिसको मैं बोलता हूँ कि पेरेंटिंग जो है ना, उसके ऊपर पहले वो चाहिए। पेरेंट्स को पहले अपने आप में देखना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमने क्या किया, और हमने जो गलतियाँ की हैं वो हमारा बच्चा ना करे। ये चीज़। तो इसी के साथ कहते हैं काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप अगर एक काम में कुछ कर रहे हैं तो दूसरे काम में हो सकता है आप माहिर हो, और इसी के बीच हमें बात पता चली है कि आप भी कहीं ना कहीं स्टेज जो थिएटर में उसमें भी आप रह चुके हैं, और काफ़ी कुछ आप बेहतर बताएं तो दर्शकों को अच्छे से, मुझे लगता है कि पता चल जाएगा कि आप भी उसमें माहिर हैं जी। थिएटर में करता हूँ, वो मेरा शौक है, तभी मैंने बोला हॉबी जी, वो मेरी हॉबी है। और कभी कॉलेज टाइम में किया था पहले, उसके बाद मैं बीच में कर नहीं पाया, टाइम नहीं मिला। फिर मुझे यहाँ पे आके गुरुजी मिल गए, विजय मल्ला जी, थिएटर के हैं वो, तो उनके पास मैंने और किसी के साथ कभी काम नहीं किया, मैंने उन्हीं के साथ काम किया, और जो सीखा मैंने बहुत सारी चीज़ें उन्हीं से सीखी हैं। तो गुरुजी इसलिए बोलता हूँ उनको, उनके साथ बैठ रह के मैंने कोई 7-8 प्ले किए हैं, फुल लेंथ प्ले थे, 1.5-2 घंटे के, और जिसमें मेरा रोल मेजर रोल थे जिसमें। तो अब मुझे नहीं पता मैंने कैसे काम किया, पर वो कहते थे कि ठीक है। तो वो एक मैं काम करते समय ये नहीं सोचता था कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरा ये था कि हॉबी एक्सप्लोर हो रही है। वो हॉबी होने के बाद आके मैं फ्रेश रहता था, मेरा दिमाग जो था सही रहता था। फिर एक टीवी सीरियल आया था डीडी का, उसमें मैंने काम किया, वो बड़ी पुरानी बात है। तो जब यहाँ डिपार्टमेंट में आ गए, फिर मेरे को हेडशिप मिल गई। यहाँ 2015 से लेकर 18 तक मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा। उसके बाद ये सारा कुछ छूट ही गया, फिर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नसीब बनती रही। और पिछले ज़माने में मिमिक्री भी करता रहा हूँ थोड़ा, और मेरा थोड़ा झुकाव था उस तरफ जाने का, लेकिन फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी कि मुझे वापस आना पड़ा जम्मू में, और ये काम करने पड़े। तो बट ये नहीं है कि मैंने ये दुखी होकर किया, क्योंकि ये काम भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और टीचिंग का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप, अगर मैं दूसरी तरफ जाता मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी सुधारता, लेकिन अब मैं टीचिंग में आया हूँ, मैं कई ज़िंदगियाँ सुधारने के काबिल हूँ।
भगवान ने मुझे कई ज़िंदगियाँ सुधारने के काबिल बना दिया है। तो मैं उस ढंग से बच्चों को गाइड कर सकता हूँ, लोगों को गाइड, अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। और अब जो पैशन जो बन गया है वो ज़्यादातर रिसर्च का बन गया है, रिसर्च करते हैं। बाकी एक्टिंग का तो ये है कि अगर टाइम हो और प्ले आए, और ज़्यादातर मुझे जो मेरा खिंचाव है ना वो डोगरी की तरफ है, अपनी मदर टंग की तरफ। अगर डोगरी का प्ले होगा ना तो उससे ये होता है कि कोई मेरे को पहले लोग मेरे को ब्लैकमेल भी करते थे, सिलसिले इसके बाद टाइम नहीं है, कहते हैं डोगरी प्ले करना, फिर मैं खींचा चला जाता कि डोगरी जो है अपनी मदर टंग है उसको क्यों छोड़ना है। उसमें डोगरी के लिए कुछ मतलब आगे भी अगर कुछ मिला मुझे कुछ टाइम, तो मैं डोगरी के लिए कुछ करना चाहता हूँ अपनी मदर टंग के लिए। जी, तो काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, कहीं ना कहीं आपकी भी शुरुआत जो थी वो एक छोटे से कारोबार से, छोटे से काम से हुई, जहां आपने पड़ाव पार किए और आज जिस मुकाम पे आप बैठे हैं ये एक सराहनीय भी है और आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप में खुशी भी महसूस होती होगी। तो इसी तरह से कई पेरेंट्स रहते हैं कि नहीं, अगर बच्चा जो है वो कलाकार बनना चाहता है, तो कई माता पिता जो होते हैं वो चाहते हैं कि नहीं फजूल है, ये है वो है। तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं उनकी जो कला जो है वो अंदर ही कहीं ना कहीं वो दबी रह जाती है, या फिर वो कहीं ना कहीं अंदर ही मरी हुई रह जाती है। तो ऐसे में बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, उनके माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे? कलाकार अगर हो ना, ज़रूरी नहीं है कला आपने सिर्फ थिएटर में या फिल्मों में भी दिखानी है। कला आप किसी भी क्षेत्र में दिखा सकते हो। अगर आप में टैलेंट है तो आप उसको कम्युनिकेशन में यूज़ करो ना। जब आप कम्युनिकेट करोगे किसी के साथ, किसी बिना झिझक के साथ उन चीज़ों को सीखो, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। आप लोगों को सिखा सकते हो चीज़ें, तो उस तरफ जाने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं, सबको चांस नहीं मिलता है। आप बोलोगे वहाँ भी कंपटीशन बहुत है, वो तो उसकी बात है कि किस्मत की बात है कि मिल गई, या फिर खुद कुछ कर रहे हो, छोटे मोटे वीडियो बना रहे हो, लेकिन कब तक करते रहोगे। लेकिन उसको अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करो। मैंने यही काम किया। जो मेरे अंदर चीज़ें थी, जो मेरे में कमी पेशियाँ थी, मैं नहीं कहता कि मैं शुरू से ऐसे था, हम भी ऐसे थे कि किसी के सामने बोल भी नहीं सकते थे। मेरी तो वो हालत थी कि कोई सामने आ जाता है, कुछ बोल रहा हो तो मेरे को समझ नहीं आता कैसे बोलना है। लेकिन अपने आप से लड़के सब करके उस चीज़ में ये होगा, मैंने कम्युनिकेशन अपनी सीधी की। कम्युनिकेशन सीधी होने से ये हो गया कि टीचिंग का जॉब मेरे लिए ईजी हो गया। उसमें नॉलेज तो आदमी गेन करता ही है, बुक्स तो हमने पढ़नी है, वो तो सबने पढ़नी है। आप किसी फील्ड, आप बताओ किस फील्ड में आपको जाके आपको मेहनत नहीं करनी है या नया नहीं सीखना है। इवन आज की डेट में आप बोलते हो जी मैं शेफ़ बन गया फॉर एग्जाम्पल, अब शेफ़ बन के वही दाल चावल ही बनाते रहोगे तो क्या होगा। उसमें भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स आपको करने पड़ेंगे ताकि लोग आपके रेस्टोरेंट में आएँ, और जो लोग करते हैं वो कमाते हैं इस चीज़ का। एक प्लेयर है, जो पहले प्लेयर खेलते थे आज खेलते हैं, टेक्निक चेंज हो गई है। अब वो वीडियो देखते हैं, पहले इसने कौन सी टेक्निक यूज़ की, कैसे किया, मुझे ऐसे करना है वैसे करना, वो वहाँ से सीख रहे हैं। और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई कुछ नहीं। लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ के मैदान में जाएंगे, अपने आप के लिए अपने कोई करियर ढूंढेंगे कुछ, लेकिन सबसे पहले वो प्लेयर हो जाएं, हम करना क्या चाहते हैं। और सबसे जो बुरी बात इस सोसाइटी में अभी आ रही है ना, वो एक तो भेदचाल भी है, और दूसरी चीज़ है बच्चे थोड़े मैं देख रहा हूँ कि नशे की तरफ भी जा रहे हैं। उस चीज़ में बच्चे को ये चीज़ समझ में होनी चाहिए, और पेरेंट्स को ये चीज़ बच्चों को समझानी चाहिए कि भाई हम पैसा कितने मुश्किलों से कमा के लाते हैं और तू उसको वेस्ट करेगा। तो मतलब बच्चे को भी ये समझ चाहिए कि मेरे माँ बाप जो है कितनी मुश्किल से काम कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर मैं वेस्ट करता हूँ तो मेरा क्या हाल है। लेकिन अगर कुछ बन जाते हो, कल को सोसाइटी में देखो आपका क्या नाम होगा। ये आप किसी भी सक्सेस आदमी की स्टोरी सुन लो और अनसक्सेसफुल की भी सुनोगे, तब भी आपको कुछ ना कुछ उसमें नया मिलेगा। अनसक्सेसफुल की स्टोरी सुन के आपको ये दिखेगा कि उसने गलती क्या की, वो गलती आप नहीं करोगे। और सक्सेसफुल को तो सारी दुनिया देखती है। मैं तो कहता हूँ फेलियर भी देखो किसी का। फेलियर देखने से आप ज़्यादा सीखते हो कि अगर इसने, मैं ये सपोज मैं कल को कहता हूँ कि मैं ये चीज़ बनना चाहता हूँ, पहले देखो उसमें फेल कितने लोग हुए थे बनना, जो बने थे उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की। अब वो गलतियाँ मुझे नहीं करनी, क्योंकि मैं वाकई यही बनना चाहता हूँ। मैं अगर सिर्फ मैं सक्सेस ही देखूँ, जो सक्सेसफुल हुए इस फील्ड में उनका देखूँ, उनका करने से मुझे क्या। पहले फेलियर तो देखो कि वो गलतियाँ मैं ना करूँ। मैं सक्सेस तो देखिए मुझे ये करना है, लेकिन मुझे क्या नहीं करना है वो कहाँ से देखूँगा मैं, वो तो फेलियर से ही पता चलेगा। ये तो काफ़ी अच्छी जो जानकारी थी वो आज मुझे लगता है युवाओं को कहीं ना कहीं वो सीखने को, वो सुनने को ज़रूर मिला होगा। और बात यही निकल के आती है कि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी परेशानी या किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकेंगे। तो ये थी आज की हमारी मुलाकात डॉक्टर विनोद शर्मा जी से, और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त, और नए अंक में एक नए मेहमान से फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए द जेके पेजेस।
कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।